नमस्कार। आप देख रहे हैं केपी फाउंडेशन। मैं पंकज सिंह। सभी लोग का यह शिकायत है कि वीडियो रेगुलर नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको सुबह में कितना बजे वीडियो चाहिए। उतना बजे हम पर डे अपलोड कर दिया करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इससे मोटिवेशन मिलता है और दूसरे वीडियो बनाने के लिए हम प्रेरित होते हैं। तो चलिए टाइम लैप्स नहीं करते हैं प्रैक्टिस सेट का शुरुआत। पहला क्वेश्चन है, ब्रास हिंदू त्योहार दिवाली के समान है जो निम्नलिखित में से किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बरली और कोंकण। इसका एरिया गुजरात और महाराष्ट्र का है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस को 1997 में भारत सरकार के द्वारा पुनः किस रूप में शुरू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रूप में शुरू किया गया था। मतलब इसको बोला जाता था पीडीएस, और एक था आरपीडीएस। आरपीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसका शुरुआत भारत किया था 1992 में। मतलब इसमें गरीबों का मुख्य रूप से ध्यान रखा गया था, जो मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, उनको चावल और गेहूं दाल वगैरह दिया जाता था। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किस हड़प्पा शहर में अग्निवेदी पाई गई है? तो यह इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगन। कालीबंगन से मिला है हल चलाने का, मतलब हल चला गया खेत का प्रमाण। मनके और आभूषण भी मिलता है वहां से। सिंचाई प्रणाली मतलब नली वगैरह भी मिलता है। ईंट से बना मकान भी मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगन। 4 नंबर क्वेश्चन है, बाघों की घटती संख्या के संरक्षण के लिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? क्या होता है कि आईयूसीएन जो रेड डाटा बुक जारी करती है 1970 में इसको लुप्त प्राय प्रजाति घोषित कर देता है। तो भारत सरकार इसके संरक्षित के लिए 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर शुरू करता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत सरकार शुरू करता है 92 में, और प्रोजेक्ट शेर शुरू करता है 1972 में। प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू करता है 2020 में। चलिए आगे देखते हैं, किस समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सिफारिश किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। 42वां संविधान संशोधन होता है और 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाता है। भाग 4 और आर्टिकल 51 के ए में इसको जोड़ा गया। शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य था। 11वां मौलिक कर्तव्य कब शामिल किया गया? 2002 में, और इसमें होता है 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन जिसमें है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। अब चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। 6 नंबर है, जनवरी 2025 में भारत को कितने आर्द्र भूमियों को रामसर वेटलैंड साइट में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 को शामिल किया गया है। सकराकोटई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, इसके बाद थिरंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, इसके बाद है खोचो ओपालरी वेटलैंड सिक्किम, और उधवा झील झारखंड। तो भारत में रामसर स्थल की संख्या है कितना? 89। सबसे ज्यादा कहाँ है? तमिलनाडु में 20। यह भी ध्यान रखिए। चलिए 7 नंबर सवाल देख रहे हैं। 7 नंबर इधर आ जाइए। राजा कनिष्क किस भारतीय राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे? तो इसका हो जाएगा कुषाण वंश के थे। 78 ईस्वी में यह गद्दी पे बैठते हैं और शक संवत का शुरुआत करते हैं। शक संवत का शुरुआत कर रहे हैं, जिसको बाद में राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया गया 22 मार्च 1957 को। 22 मार्च 1957। 8 नंबर है, क्रिकेट में एक टेस्ट में मैच की अधिकतम अवधि कितने दिन की होती है? तो अधिकतम 5 दिन का होता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत बांग हुएन से भारत की यात्रा की? तो इसका हो जाएगा आदित्य सेन के 7वीं शताब्दी के आसपास इनका यात्रा था। 10 नंबर क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो यह राज्यपाल करते हैं नियुक्ति। कौन करता है? राज्यपाल। इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। राज्यपाल नियुक्ति करता है। कितना आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 316 के तहत। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इनका कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। 11 नंबर क्वेश्चन है, अफ्रीकी क्षेत्र का पहला देश कौन है जिसने ऑन्कोसेरियासिस को समाप्त किया है? तो यह किया है कौन? नाइजर। नाइजर किया है। 2025 में WHO यह घोषणा किया है कि नाइजर जो है ऑन्कोसेरियासिस को समाप्त कर दिया है। इसको रिवर ब्लाइंडनेस भी बोला जाता है। मतलब काली मक्खी को काटने से यह रोग होता है, जिसको नाइजर ने समाप्त किया है। 12 नंबर क्वेश्चन है, खाने जहां लोदी ने मुगल सम्राट के खिलाफ विद्रोह किया था और हार गया,
तो यह विद्रोह कर दिया था शाहजहां के खिलाफ। हालांकि जहांगीर का बहुत करीबी आदमी था, यह बहुत उच्च पद पर रहता था, लेकिन शाहजहां के खिलाफ जो है विद्रोह कर दिया था। 13 नंबर क्वेश्चन है, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है गुजरात में। इसको 2024 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, इसको ध्यान रखना है। 14 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देख रहे हैं, थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है, स्क्रीन में छोटा कर ले रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत लॉन्ग है ये वाला। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य का उल्लेख सबसे पहले किया गया है? 10 मौलिक कर्तव्य जो शुरुआत में जोड़ा गया था, तो सबसे पहला उल्लेख किया गया है संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल नहीं किया जाएगा? किसी कारखाने द्वारा बिजली पर व्यय, ठीक है, शामिल नहीं किया जाएगा इसको। भूकंप पीड़ितों को वित्तीय सहायता, इसको भी शामिल नहीं किया जाएगा। सोए के लिए उत्पादन का आरोपित मूल्य, इसको शामिल किया जाता है। बॉन्ड की बिक्री पर दलाली, इसको भी शामिल किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अब थोड़ा सा स्क्रीन में बड़ा कर रहा हूं। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम महिला के रूप में उनके 8 वर्षों का विवरण के रूप में हिलेरी क्लिंटन द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम क्या है? तो इसका नाम है लिविंग हिस्ट्री। इसका आंसर हो जाएगा 4। और यह पुस्तक प्रकाशित किए थे वह 2003 में, 8 वर्ष जब मतलब बिल क्लिंटन का शासनकाल हो गया था, तो उसी के बारे में इसको बताए हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, सेज में ई का अर्थ क्या है? सेज का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसमें मतलब निर्यात को बढ़ावा देना है, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन करना है, रोजगार के अवसर प्रदान करना है और औद्योगिक विकास करना है। मतलब सेज अधिनियम 2005 भारत में पास किया गया और इसको लागू किया गया है 10 फरवरी 2006 से। तो इसका हो जाएगा इकोनॉमिक, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। 18 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं अब हम लोग, थोड़ा सा स्क्रीन छोटा बड़ा नहीं। भारत के बाढ़ के मैदान में अच्छी जल निकासी वाले उपजाऊ मिट्टी पर इसका उत्पादन ज्यादा होता है, जहां प्रत्येक वर्ष मिट्टी का नवीनीकरण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जूट। 19 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल किया था? 1930 में जब गांधी जी को गिरफ्तार किया गया तो बिहार में मतलब विदेशी वस्त्र को बहिष्कार किया गया था और कैदी से फैसला किया कि भाई हम वस्त्र ही नहीं पहनेंगे जब तक देसी वस्त्र हमको ना मिल जाए। देसी वस्त्र मिलने के बाद यह मतलब हड़ताल समाप्त हो गया था, तो आंदोलन किया गया था छपरा में। 20 नंबर क्वेश्चन है, सुल्तान अजलान शाह कप किस देश में आयोजित किया जाता है? तो यह आयोजित किया जाता है मलेशिया। मलेशिया में कब से आयोजित किया जाता है? 1983। और यह द्विवार्षिक आयोजन है, मतलब प्रत्येक 2 वर्ष पर आयोजन होता है इसका। 21 नंबर क्वेश्चन है, लेट धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाया जाने वाला धार्मिक अनुष्ठान है, किसके द्वारा मनाया जाता है? ईसाई के द्वारा मनाया जाता है। 40 दिन का यह उपवास का पर्व होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो यह किया गया था 1969 से 1974 इसका समय है। इसमें है गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता, इसका मुख्य लक्ष्य था। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार का पहला कानून अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मतलब भारत के महानवादी होते हैं। आर्टिकल 76 में कि भारत के में एक महानवादी होगा। आर्टिकल 76 में इसका उल्लेख है। और अभी भारत में वर्तमान भारत के महानवादी कौन है? आर वेंकट रमनी, इसको भी ध्यान रखिए। 24 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है? तो अभी तो सकल घरेलू उत्पाद का 4.4 है, 4.4 है। राजकोषीय घाटा क्या होता है कि सरकार अगर आय से ज्यादा खर्च कर देता है, व्यय कर देता है, तो उसी को अंतर को कम करने के लिए सरकार उधार लेती है, तो उसी को बोला जाता है राजकोषीय घाटा। हालांकि एक FRBM एक्ट आया था 2003 में, उसमें बोला गया है कि मतलब जो राजकोषीय घाटा है 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार मतलब जो आफ्टर कोविड इसको सरकार को मजबूर होकर के थोड़ा सा 4.4 तक पहुंच गया है, तो यह ध्यान रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार किस समूह के राज्यों में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो केरल और तमिलनाडु। केरल में लिंगानुपात है कितना? 1084 और तमिलनाडु में है 996 और अपना बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918
सबसे कम हरियाणा का है 879, हरियाणा 879 है। इसके बाद दमन द्वीप सबसे कम अगर अति में देखा जाए तो 618 है। ये सब ध्यान रखिए। चलिए देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे जो जातिगत अन्याय को समाप्त करने के लिए समर्पित समाज था? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिराव गोविंद राव फूले। इसका स्थापना किए थे 24 सितंबर 1873 को, 24 सितंबर 1873। 27 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सरकार का प्रमुख कौन होता है? सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। आर्टिकल 74 के 1 में है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसके मुखिया कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। 28 नंबर क्वेश्चन है, कार का बिक्री का परिणाम है, मतलब क्या परिणाम है? तो जीडीपी में बढ़ोतरी होगा। जीडीपी का मतलब क्या होता है? वस्तुओं प्लस सेवा का कुल मूल्य, एक साल के वित्तीय वर्ष में जो इनकम हुआ, तो जीडीपी में बढ़ोतरी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानमंडल 2 सदनों से बना था? तो ये बना था भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसको चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी बोला जाता है। और इसमें 2 सदन था। निचला सदन में 145 सदस्य होते थे जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता था, और उच्च सदन में 60 सदस्य होते थे जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। 30 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कठोर खनिज है? तो यह हीरा हो जाएगा। यह कार्बन का प्रूफ है और इसका मतलब कठोरतम मान कितना होता है? 10 होता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, 5 उद्योग के लिए औद्योगिक लाइसेंस अनिवार्य है, निम्नलिखित में से कौन सा उन 5 उद्योगों में से एक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुटीर उद्योग। 32 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? तो सेल्यूकस निकेटर को। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज बन के, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में फिर आया। 33 नंबर है, थोड़ा सा स्क्रीन हम छोटा कर रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में उनके उल्लेख के अनुसार क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करें। तो इसका है भाग 4 में आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। 51 के ए में उल्लेख है संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों को, संस्थानों को सम्मान करना। ए में है, ABCD करके है तो ए में। इसके बाद फिर बी में है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करना, महान आदर्शों को संजोना और उनका अनुसरण करना। और फिर सी में है भारत के संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। और फिर आई में है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना। तो ACBD हो जाएगा। ऑप्शन किस में है? 2 नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। 34 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर रहे हैं। हाजीपुर स्टेशन मास्टर 1931 हत्याकांड के मामले में किसको फांसी की सजा दी गई थी? तो ये थे राम गोविंद सिंह को। 35 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में डोगरी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है चमन अरोड़ा को। चमन अरोड़ा। पुस्तक का नाम है, पुस्तक का इनका नाम है एक और अस्वस्थामा, एक और अस्वस्थामा पुस्तक का नाम है। इसमें 10 लाख पुरस्कार की राशि दिया जाता है। और 36 नंबर है, बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये गया और सारण हो जाएगा। 37 नंबर है, बिहार में अमझौर पहाड़ियों में पाइराइट की खान पाया जाता है, वह किस जिले में स्थित है? तो पाइराइट दोनों जगह से पाया जाता है, कैमूर और रोहतास दोनों जगह से, लेकिन ज़्यादा एरिया कवर करता है रोहतास का, तो इसका आंसर रोहतास हो जाएगा। 38 नंबर है, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी का विवाह निम्नलिखित गुप्त राजाओं में से किसके साथ हुआ था? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम के साथ हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं। इनको राजाओं का राजा, महाराजा धीराज बोला जाता है। और 39 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत की कुल स्थापित क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान कितना प्रतिशत है? तो हाल ही में निर्मला सीतारामन बताई हैं 47%। इसका आंसर हो जाएगा 3। और 40 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1948 जब भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था, यह निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो यह किया गया था लंदन में। 41 नंबर क्वेश्चन है, कुणबी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो यह गोवा का है, मतलब आदिवासी नृत्य है यह।
42 नंबर क्वेश्चन है, आर चयनित प्रजातियों में अधिकतम क्या होती है? तो आर मतलब 4R। इसमें प्रजनन दर का जो मात्रा है वो अधिक होता है, प्रजनन दर अधिक होता है, प्रजनन दर अधिक होता है। 43 नंबर क्वेश्चन है, 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना के पीछे निम्नलिखित में समाज सुधारकों में से कौन प्रेरणा स्रोत था? तो इसका हो जाएगा आंसर डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। इसमें ऑप्शन में नहीं है, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, इसका कोई आंसर सही नहीं है। यह ब्रह्म समाज से प्रेरित संस्था था। 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा उन आदर्शों को दर्शाता है जिन्हें राज्य की नीतियों बनाते समय, कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए? तो यह हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी। इसका 36 से 51 आर्टिकल में चर्चा है। 37 में है कि इसको न्यायालय में चुनौती, आर्टिकल 37 में है न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दिया जा सकता है। भाग 4 में इसका जिक्र है। 45 है, 2027 फीफा महिला विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो यह ब्राजील में किया जाएगा। 46 है, खाद्यान्न कार्य और उत्पादकता किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? तो यह हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना का समय था 1985 से 90, उसमें प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। 47 है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किशोरों मतलब 10 से 19 वर्ष का अनुमानित प्रतिशत क्या है? तो इसका प्रतिशत है 20.9%, मतलब 1 हो जाएगा। जिसमें मैंने पुरुष किशोरों का संख्या कितना है? 52.7% और महिला किशोरों कितना है? 47.3। 48 है, टू किल ए मॉकिंगबर्ड एक अंग्रेजी उपन्यास निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा लिखा गया था? तो इसका हो जाएगा, अमेरिकी लेखक हैं, अमेरिकी उपन्यासकार हैं हार्पर ली। और 49 है, निम्नलिखित में से किसने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे? तो स्वामी विवेकानंद। 50 है, उस लौह एवं इस्पात संयंत्र की पहचान करें जिसे जर्मनी के सहयोग से विकसित किया गया है? तो ये राउरकेला हो जाएगा, जर्मनी के तकनीकी सहयोग से। इसका घोषणा 1953 में डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू किए और 1955 में इसका स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया। 55 से 61 तक इसमें कार्य चला, 61 से उत्पादन शुरू किया गया है। चलिए अब हम लोग साइंस का सवाल देख रहे हैं। साइंस का प्रश्न देख रहे हैं, यदि किसी चालक का प्रतिरोध इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो निर्भर किस पे करता है? लंबाई पे करता है, क्षेत्रफल पे करता है, तापमान पे करता है, सामग्री पे करता है। तो क्षेत्रफल हो गया, चालक का तापमान हो गया, चालक की लंबाई होगा, तो किस पर नहीं करता है? यह आपसे पूछ रहा था। तो चालक से होकर प्रवाहित होने वाला धारा से नहीं करता, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। 52 नंबर है, यदि किसी चालक के टर्मिनलों के बीच 5 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने पर उसमें 2.5 मिली एम्पियर की धारा उत्पन्न होती है, तो चालक का प्रतिरोध ओम में ज्ञात कीजिए। तो इसका विभवांतर कितना है? 5 वोल्ट है, विभवांतर 5 वोल्ट है, धारा कितना है? 2.5 मिली एम्पियर, मतलब आई का मान कितना है? 2.5 मिली एम्पियर। तो सूत्र क्या होता है? R इक्वल टू V बटा आई, R इक्वल टू V बटा आई, 5 बटा 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3। तो यहाँ हो जाएगा 5 बटा 0.0025 इक्वल टू हो जाएगा कितना? 2000। तो इसका आंसर हो जाएगा 2000 ओम। एल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से किस गैस का निर्माण करता है? तो वह करता है हाइड्रोजन का निर्माण करता है। 54 नंबर है कि जब किसी वस्तु को लेंस से 2f की दूरी पर रखा जाता है तो उत्तल लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन m को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? बहुत बड़ा हो जाता है फॉर्मूला, तो इसका अंतिम में देख लेते हैं। v बटा u हो जाएगा और 2f माइनस 2j इक्वल टू -1, m इक्वल टू क्या होगा? -1। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, m इक्वल टू -1। 55 नंबर है, फूल के किस प्रजनन भागों में रोगाणु कोशिका होती है? तो यह होता है पुंकेसर और स्त्री केसर में। 56 नंबर है, यदि किसी दिए गए पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी? उस माध्यम में, तो इसका सूत्र क्या होता है? n इक्वल टू v बटा c। n अपवर्तनांक हो गया, c निर्वात में प्रकाश की चाल हो गया, सॉरी n इक्वल टू c बटा v होता है, n इक्वल टू c बटा v। n होता है अपवर्तनांक, c इक्वल टू हो गया निर्वात में प्रकाश की चाल।
अभी माध्यम में प्रकाश की चाल, तो v इक्वल टू हो जाएगा c/n, तो 3 इंटू 10⁸ बटा कितना हो जाएगा 1.5, यहाँ हो जाएगा 2, तो 2 इंटू 10⁸, आंसर है इसमें 2 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 57 यदि बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है, तो शराब में किण्वन क्रिया में भाग लेते, शराब बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन है, दो पारदर्शी माध्यमों ए और बी में प्रकाश की चाल 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम एक अपवर्तनांक के बराबर है। तो अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है? सापेक्ष अपवर्तनांक का सूत्र एन ए बी होता है वी बी बटा वी ए, यही तो होता है। तो 2.25 इंटू 10⁸ बाई 2 इंटू 10⁸, तो हो जाएगा 1.125। इसमें है एक नंबर में आंसर हो जाएगा। 59 है, दी गई रासायनिक अभिक्रिया में निम्न से कौन सा रासायनिक जातियां क्रमशः ऑक्सीकारक अपचायक के रूप में कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 Fe2O3Al। 60 नंबर है, 1000 प्रतिरोध वाले एक धातु का तार को मोड़कर तार की लंबाई के बराबर परिधि वाला एक वृत्त बनाया जाता है। वृत्त के दो व्यासतः सम्मुख बिंदुओं के बीच कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 1/500 इक्वल टू 1/500 मतलब 2/500 250 आता है, लेकिन किताब के अकॉर्डिंग 25 है। थोड़ा सा इसको क्वेश्चन मार्क करते हैं और आगे हम लोग देखेंगे, नहीं तो डॉट सेशन में इसका आंसर लेकर के आएंगे। आप लोग भी अपने तरफ से देखिएगा। 61 नंबर है, निम्न में से किस समूह के तत्वों में अम्लीय ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति होती है? तो 16। 62 नंबर क्वेश्चन है, धातु ऑक्साइड सामान्यतः किस प्रकृति का होता है? तो क्षारीय प्रकृति का होता है। 63 नंबर है, रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? तो ल्यूकोप्लास्टिड कहलाते हैं, ल्यूकोप्लास्टिड। 64 है, यदि अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं समान आकार का प्रतिबिंब निर्मित करता है, तो वस्तु कहाँ स्थित होगा? तो वस्तु वक्रता केंद्र मतलब सी पर स्थित होगा। 65 नंबर है, एक तत्व ए जल के साथ अभिक्रिया करके एक विलयन बनाता है जो फिनोल्फ्थेलिन के विलयन को गुलाबी कर देता है। तत्व ए के किसकी संभावना सर्वाधिक संभावना है? तो Mg का हो जाएगा मैग्नीशियम। 66 है, अधिकांश जंतुओं में गति इनमें से किन तंत्रों के समन्वित गतिविधि है? तो पेशी, कंकाल और तंत्रिका तंत्र। 67 नंबर है, मनुष्य में काय सूत्र के जोड़े होते हैं? यह किताब में 22 दिया है लेकिन गलत है, 23 होगा। 23 जोड़ा होता है और मतलब 22 जोड़ा होता है, 22 जोड़ा होता है मतलब स्वायत्त गुणसूत्र जिसको बोलते हैं ऑटोसोम्स बोलते हैं, और एक होता है सेक्स क्रोमोसोम। पुरुष में XY और महिला में XX सेक्स मतलब गुणसूत्र है। और 68 है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह कहलाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरणा कहलाता है। और 69 है, एक अणु में हैलोजन परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की गुण किसमें होता है? तो यह हो जाएगा आपको वैद्युतीय ऋणात्मकता। और 70 है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल हमारे पेट में उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। 71 है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है? तो आयाम हो जाएगा, जितना बड़ा आयाम होगा उतना तेज आवाज आपका निकलेगा, जितना छोटा आयाम होगा उतना सॉफ्ट आवाज आपका निकलेगा। 72 है, अयस्कों का भर्जन क्यों किया जाता है, मतलब भंजन क्यों किया जाता है, भंजन क्यों किया जाता है? तो सल्फर को निकालने के लिए किया जाता है। 73 है, उस हार्मोन का चयन करें जो शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के चयापचय को नियंत्रित करता है और ताकि विकास के लिए सर्वोत्तम संतुलन प्रदान किया जा सके, तो ये थायरॉक्सिन होता है। 74 है, मानव में लैंगिक प्रजनन में मादा को योनि में शुक्राणुओं को प्रवेश शामिल होता है, उसके बाद मादा प्रजनन प्रणाली को किस भाग में निषेचन होता है? तो फिलिपियन ट्यूब में होता है। और आखिरी क्वेश्चन है, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा किस कारण से करता है? तो केंद्राभिमुखी बल के कारण करता है। चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। फिर मिलेंगे आपसे हम बहुत ही जल्द। रेगुलर वीडियो मेरा आता रहेगा।
तो नमस्कार, प्रणाम। सब्सक्राइब, आई हम्बल रिक्वेस्ट कि सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।